शुरू किया तो आपके सामने एक लड़की होने के नाते बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हुई थी। बिल्कुल आई थी प्रॉब्लम्स तो घर के कज़न रिश्तेदार वगैरह सब ने रोका था मम्मी पापा को। लड़की को कहाँ स्टेज पे चढ़ाते शर्म आने वाली बात नहीं चढ़ाना चाहिए, पर मम्मी पापा ने मेरे को आगे बढ़ाया। मम्मी पापा की मेहनत मैंने लाई, इसमें मैं मेरी मेहनत को सारा क्रेडिट आप मम्मी पापा मदर फादर को देना चाहेंगे। जी मैम, बहुत अच्छी बात है आज के ज़माने में माता पिता को इतनी सम्मान देना। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप जो भजन गायिका वगैरह करती है तो आपका उसमें पढ़ाई वगैरह इस पर कोई असर पड़ता है? मैंने ये जो अभी जो माहौल चल रही है कि अभी 5-6 महीने से चल रहा है, ये जो ज़्यादातर जो चल रहा है 2 साल से तो पहले कोरोना की देन हुई थी पढ़ाई की। हाँ हाँ, पूरा बाबा का आपके ऊपर आशीर्वाद है सभी बच्चों में। वैसे मैं सेकेंड ईयर पढ़ाई को इससे चलते पढ़ाई पे कोई असर नहीं होता। असर तो फिर होता है, बस मैं कवर नहीं। बहुत अच्छी बात है मैम। आप जैसे युवा बाल कलाकार जो बचपन से लेके आज वो भी शिक्षा में भी पूरा भरपूर उस पर दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ लीलन प्यारी लेके रातों रात जो है फेमस हो गई, तो ये क्या सही कह रहे थे लोग कि रातों रात कौन फेमस होता है? वैसे मेरे को पहचान मिली है, बहुत काफ़ी पहचान लीलन प्यारी सॉन्ग से भजन से मिली है, पर मेरे को गाते हुए 11-12 साल तो आपका फेवरेट भी वही है जो सभी आपके मेरे को सुनने वालों लीलन प्यारी से मेरे को पहचान मिली। उससे पहले मेरे को एक माता जी के भजन से पहचान मिली, उससे भी मेरे को पहचान मिली, और कई ज़्यादा पहचान मेरे को लीलन तेजा से महाराज की कृपा से। तो आपका फेवरेट भी वही होगा? मेरे फेवरेट 2 ही भजन है, और 2 भजन में गाती हूँ, हर एक लीलन तो गाती हूँ और गाती हूँ। वो तो भक्तों की फरमाइश पे आ जाती है फिर। एक माता जी का भजन है जो मैंने अभी गाया था प्रोग्राम में, वो भी कई सारे पग पे कांटों बाल भजन से मैंने पहचाना। अच्छा मैम, ये होता है कि काफ़ी लोग का मैंने देखा आपके स्टेटस बहुत लगाते हैं, और तब आपको कैसे फीलिंग आती है कुछ? मेरे को तो मेरे आपका फेवरेट भी वही है जो सभी आपके मेरे को सुनने वालों लीलन प्यारी से मेरे को पहचान मिली। उससे पहले मेरे को एक माता जी के भजन से पहचान मिली, उससे भी मेरे को पहचान मिली, और कई ज़्यादा पहचान मेरे को लीलन तेजा से महाराज की कृपा से। तो आपका फेवरेट भी वही होगा? मेरे फेवरेट 2 ही भजन है, और 2 भजन में गाती हूँ, हर एक लीलन तो गाती हूँ और गाती हूँ। वो तो भक्तों की फरमाइश पे आ जाती है फिर। एक माता जी का भजन है जो मैंने अभी गाया था प्रोग्राम में, वो भी कई सारे पग पे कांटों बाल भजन से मैंने पहचाना। अच्छा मैम, ये होता है कि काफ़ी लोग का मैंने देखा आपके स्टेटस बहुत लगाते हैं, और तब आपको कैसे फीलिंग आती है कुछ? मेरे को तो मेरे भजन सुनने की शौक नहीं सही बात तो ये मैं नहीं सुनती। आज सब चलाते हैं, जब मैं वहाँ बोलते हैं तेरा स्टेटस चलाते थे, आज अच्छा मैम, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको जब आप आते हो, जैसे VIP वाली आपको पूरी ट्रीटमेंट दी जाती है, कैसी फीलिंग आती है? आप उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि एक सेलिब्रिटी जैसी आपको जब फीलिंग मिल रही है वो कभी सोची भी नहीं होगी, कोई नहीं सोचता कि वैसे अपने को मिलेगा क्या। आज मैं लड़की हूँ, मुझे बहुत रोका जाता है, आप भी एक लड़की हो, बहुत समाज पीछे रखते हैं लड़कियों को, तो जब आपको ये VIP ट्रीट मिलती है तो आपको कैसे फीलिंग आती है? ये जो रोकने वाले उनके मुँह पे सीधा एक जवाब है, लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है। कर सकती है। ये भगवान श्याम जी की, तेजा जी की, माता जी सबकी मेहरबानी है। जिसने ताने सुनाए थे उनको शांति प्राप्त है। भगवान ऐसा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे सब करे, और जो भी लड़कियों को पीछे से करना चाहते हैं उनको सबको ये मेरा संदेश है कि लड़कियों को कमजोर न समझें, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, भले वो बॉर्डर पे भी खड़ी है। जी मैम ज़रूर। अच्छा लास्ट ये है कि हमारे न्यूज़ चैनल से आप जो सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक होता है कि दुनिया में ये भी होना चाहिए
अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आप जैसे सेलिब्रिटी से इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको संदेश देना चाहिए। मेरा एक संदेश है, मेरी एक तो ये सबको संदेश देना चाहती हूँ, एक तो लड़की को कमजोर ना समझो और अपनी जो मातृभाषा राजस्थानी भाषा को महत्व दें और राजस्थानी भाषा को आगे तक ले जाने की कोशिश करें। मेरी तो ये कोशिश है कि मेरी राजस्थानी भाषा को पूरे वर्ल्ड में जाने का, राजस्थान भी कोई राज्य